मानती है कि नहीं होना, बिना जो है उसका यूजर चार्ज दिए हुए कहीं पे भी नहीं होगा। आज आपने रिजेक्ट किया है, कल यहाँ लागू। आज जनता को समझाने की जिम्मेदारी आपकी है, मैं बता दूं। और 50 रुपए महीने में कोई नहीं दे पा रहा है अगर डोर टू कलेक्शन के लिए, तो बहुत सोचनीय विषय है। हम इसी सुविधा के लिए तो देते हैं कि हमारे वार्ड में गलियों में नालियों में जो साफ सफाई होती है, हम उसी बात के लिए तो हॉट टेस्ट को देते हैं। फिर ये अलग से अतिरिक्त कर क्यों? अंबेडकर नगर पालिका परिषद टांडा के आक्रोशित 1.5 दर्जन से अधिक सभासदों ने एकजुट होकर अधिशासी अधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार सिंह को सौंपा ज्ञापन। बता दें, निकाय चुनाव के बाद होने वाली दूसरी बोर्ड बैठक में उपविधि में लाए गए ठोस अपशिष्ट के प्रस्ताव को लेकर बोर्ड बैठक तो हुई, लेकिन कोई प्रस्ताव नहीं पास हो सका, जिसके बाद से नगर में चारों तरफ घमासान मचा हुआ है, जिसको लेकर आज गुरुवार 26 अक्टूबर को सभासदों ने एकजुट होकर ईओ को ज्ञापन सौंपा है। पूरी जानकारी के लिए सीधे चलते हैं अधिशासी अधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार सिंह एवं सभासदों के पास। हम उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला, सभासदों की क्या नाराजगी है। बने रहिए मोहम्मद राशिद सैयद की इस खास रिपोर्ट पर। मैं ये नहीं कहूँगा कि विकास धीमे है। अभी कुछ प्रस्ताव बोर्ड बैठक में भी रखे गए थे, जिनमें संशोधन के साथ अगली बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करने के लिए बोर्ड द्वारा पास किया गया है। तो हम लोग जो संशोधन अपेक्षित है वो संशोधन करवा रहे हैं, उसका रखेंगे और विकास जो है अपनी गति के साथ काम करेंगे। कर की ये क्या है, जनता जानना चाहती है। एक्चुअली ये संबंधित है डोर टू डोर कलेक्शन को लेकर के एक प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें हर घर से कूड़ा उठाने के एवज में सरचार्ज लेने की बात थी। जैसा कि पूरे प्रदेश में, मुझे लगता है पूरे देश में लागू है, जहाँ पर प्राइवेट कंपनियों को, प्राइवेट फर्म्स को ठेका दिया जाता है डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का, और उसकी एवज में प्रत्येक घर से और दुकान से वो यूजर चार्ज लेते हैं। ये बहुत सामान्य प्रक्रिया है जो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में चल रही है। किसके द्वारा सर लाई जाती है? शासन के द्वारा इसको कहा गया है हर जगह यूजर चार्ज देने के लिए, और बोर्ड प्रस्ताव रखा गया था कि बोर्ड पास कर देगा तो हम लोग इसको लागू करेंगे। ये कुछ पास करता है, सिर्फ चेयरमैन ना पास करते हैं, ना चेयरमैन को रिजेक्ट कर सकते हैं, बोर्ड ही बनाता है, बोर्ड ही बिगाड़ता है। सदस्यों की जरूरत पड़ती है कि किसी चीज को निरस्त किया जाए, क्या पास किया जाए? मेजोरिटी ऑफ द नंबर प्रेजेंट, जितने लोग रहते हैं उसकी मेजोरिटी की संख्या जो होती है, तो उसकी लड़ाई को प्रस्ताव पास होता है या फिर शासी अधिकारी व चेयरमैन जनता पे कर थोपना चाह रहे हैं। कोई अतिरिक्त कर नहीं है। जो भी हम आज के समय में जो भी काम होता है, हम रोड पे निकलते हैं तो हम टोल टैक्स देते हैं। हर काम बेहतर तभी हो सकता है जब उसके एवज में कुछ यूजर चार्ज लिया जाए और उसका इस्तेमाल फर्दर विकास के लिए किया जाए। उसी प्रक्रिया का हिस्सा था, लेकिन बोर्ड ने रिजेक्ट कर दिया है, तो अभी हम इसको लागू नहीं करते। क्या आप चाहते नहीं कि जो है जनता बेहतर सुविधा में जिए? जनता बेहतर सुविधा के लिए जिए, इसीलिए तो हमने एजेंडे को सुधार करने के लिए वापस भेजा है। कि कमियों को सुधार करने के लिए हम लोगों ने उसको अगले बोर्ड में रखने की बात कही है कि इस एक महीने इसको सुधार किया जाए और फिर अगले बोर्ड में रखा जाए। किस एजेंडे की बात कर रहे हैं? जैसा एजेंडे पे अधिशासी अधिकारी से वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि जो भी प्रस्ताव उपविधि में लाए गए थे वो हमारा काम था और जानना आपका काम था। तो क्या आप लोगों ने जानने की कोशिश की? देखिए, ईओ साहब का कहना यह है कि ये सभी प्रदेश में सभी जिलों में लागू है, तो मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि सभी जिलों की स्थिति परिस्थिति क्या होती है, ये लोकल बॉडी का जो बोर्ड होता है उसको पता होता है, वो अपने अकॉर्डिंग उस चीज को निर्धारित करेगा। इसलिए सरकार ने संविधान में हमको बोर्ड में ताकत दिया है कि आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग अपने बोर्ड में कर लगा सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहता, क्या कहने का मतलब हमारी ये है, जैसे कि अभी नगर पालिका में लोग हाउस टैक्स जमा कर रहे हैं, ठीक है, वो भी तो टैक्स ही दे रहे हैं ना। अभी हमारा नगर क्षेत्र इतना डेवलपमेंट नहीं है, हमारा नगर क्षेत्र इतना डेवलपमेंट नहीं है कि लोगों को जो है सुविधा हो रही कूड़ा फेंकने के लिए उनके पास जगह है। लेकिन मैं नगर पालिका पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे नगर के लोग हाउस टैक्स देते हैं, वो टैक्स हम देते हैं, वो किस बात का हम टैक्स देते हैं? नहीं, फिर अगर अतिरिक्त कर लेना ही है, अगर सफाई के नाम से कर लेना है तो हाउस टैक्स छोड़ दें।